We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए कई देशों में मिलिट्री बेस बना रखे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 ठिकाने हैं। ये सब स्थायी और अस्थायी ठिकाने हैं। मिडिल ईस्ट में अगर आप स्थायी ठिकाने के तौर पर देखें तो वो 8 ठिकाने हैं, जिनमें बहरीन और इजिप्ट भी शामिल है। इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई 40,000 से 50,000 तक अमेरिकी सैनिक इन मिलिट्री बेस पर मौजूद हैं। कतर का अल उदैद मिलिट्री बेस सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य ठिकाना है। अल उदैद 24 सेक्टर में फैला हुआ है और यहाँ करीब 100 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। साथ ही अल उदैद में 10,000 अमेरिकी सैनिकों की भी मौजूदगी है। अमेरिका ने 1958 में लेबनान संकट के वक्त से ही मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकाने बनाने शुरू कर दिए थे। तो अमेरिका के जो बेस है, जाहिर है कि इजराइल के लिए बड़ा सपोर्ट है, लेकिन ईरान के लिए हमेशा से ये एक बड़ा खतरा रहे हैं और अमेरिका की ओर से तैयारी भी इन पर कुछ इसी तरीके की नजर आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अगर ईरान का जो मुकाबला था वो न केवल इजराइल से था बल्कि अमेरिका से भी था, लेकिन अमेरिका की जो सैन्य मूवमेंट है वो कहां तक है बॉर्डर एरिया में, ये भी उसके लिए बड़ी चुनौती थी। तो अमेरिका के जो बेस है, जाहिर है कि इजराइल के लिए बड़ा सपोर्ट है, लेकिन ईरान के लिए हमेशा से ये एक बड़ा खतरा रहे हैं और अमेरिका की ओर से तैयारी भी इन पर कुछ इसी तरीके की नजर आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अगर ईरान का जो मुकाबला था वो न केवल इजराइल से था बल्कि अमेरिका से भी था, लेकिन अमेरिका की जो सैन्य मूवमेंट है वो कहाँ तक है बॉर्डर एरिया में, ये भी उसके लिए बड़ी चुनौती थी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।